आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मरने के बाद जब इंसान को कब्र के अंदर रखा जाता है, तब इंसान के जिस्म को सबसे पहले कौन खाता है। मेरे प्यारे इस्लामिक भाइयों और बहनों, मरने के बाद कब्र में इंसान के जिस्म को जो जानवर सबसे पहले खाता है, उसका नाम है बिज्जू, जो कब्रिस्तान में सिर्फ नई मैयत के इंतज़ार में पड़ा रहता है। जब भी कोई इंसान कब्रिस्तान जाता है तो खुदी हुई कब्र में उसको कई तरह के कीड़े मकोड़े भी निकलते हुए नजर आते हैं। और कब्र में बने बिलों को देखकर उसके जहन में ये सवाल आता है कि क्या इनमें सांप रहते हैं। इंसान गौर करे तो अपने आने वाले वक्त में वो भी इन जैसी किसी कब्र में पड़ा होगा और उसकी कब्र में भी ऐसी ही कोई सुराग और बिल नजर आएंगे। उसमें कोई शक नहीं कि कब्रिस्तान में सांप और कीड़े मकोड़े भी होते हैं, लेकिन बिज्जू ऐसा जानवर है जो कब्रिस्तान पर राज करता है। ये मुर्दा जानवरों चूहा मुशबाह होता है जो नई मैयत पर बहुत जल्द पहुंच जाता है और उनका गोश्त हड्डियां तक खा जाता है। ये जानवर जमीन के नीचे बिलों में रहता है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ्रीका, यूरोप, चीन और अमेरिका के जंगल, सहराओं, पहाड़ी इलाकों और कब्रिस्तान में आमतौर पर पाया जाता है। पूरी दुनिया में बिज्जू की 11 किस्में पाई जाती हैं। इनका वजन 9 किलोग्राम से 20 किलोग्राम तक होता है और इनकी उम्र तकरीबन 14 बरस होती है। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, ये एक ऐसा जानवर है जो अपने खाने पीने की चीज़ें ताज़ा और इस्तेमाल के काबिल रखने की गर्ज से बड़ी महारत से ज़मीन में गड्ढा खोदकर उनमें छुपा देता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे इस्तेमाल करता है। बिज्जू तकरीबन सब कुछ यानी जंगली फल फूल मशरूम खा लेता है। बिज्जू कब्र खोदकर मैयत को खा जाता है। बिज्जू कब्र खोदकर मैयत को खा जाता है। बाज दफ़ा चूहा और खरगोश को भी खा जाता है। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, बिज्जू बड़ा सख्त जानवर है। इसके सख्त जान होने का सबूत ये है कि अगर ये हाथी के पांव तले भी आ जाए तो कुचला नहीं जाता। इसके पंजे और दांत नुकीले और तेज धार वाले होते हैं जो मिट्टी को खोदने और लकड़ी को मिनटों में खोखला कर देते हैं। बिज्जू जमीन में 300 गज लंबी सुरंग खोद डालते हैं और एक कब्र से सुरंग निकालकर दूसरी कब्र तक आते जाते रहते हैं। बिज्जू गिरोह यानी ग्रुप झुंड वगैरह में रहते हैं और एक दूसरे से फायदा हासिल करते हैं। बिज्जू का घर बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि इसके घर के सामने यानी बिल के सामने मिट्टी के बड़े बड़े ढेर लगे होते हैं। बिज्जू के एक वक्त में 4 से 5 बच्चे फरवरी में पैदा होते हैं। बिज्जू आमतौर पर शरीफ जानवर है, लेकिन अगर इनको तंग किया जाए तो ये इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। इनके हमले से इंसान हलाक यानी कि मर भी जाते हैं। कई बार ऐसी खबरें सामने आई हैं कि इस जानवर ने कई लोगों पर हमला कर दिया है। अक्सर लोगों ने सुना होगा कि फला कब्रिस्तान में मुर्दों को खाने वाली बलाएं आई हुई हैं। अक्सर ये बिज्जू या इसी तरह का कोई और जानवर ही होता है। इसमें कोई शक नहीं कि कब्रिस्तान में सांप और कीड़े मकोड़े भी होते हैं, लेकिन बिज्जू ऐसा जानवर है जो कब्रिस्तान पर राज करता है। ये जानवर आमतौर पर रात के वक्त अपने बिल से बाहर निकलता है और दिन में आराम करता है। तो मेरे प्यारे इस्लामिक भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में इतना ही। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको कब्र के अजाब से महफूज रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।